बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शादियों वाला कोरमा घर पर बनाएं और ख़ुद भी मज़े से नान के साथ खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आप रहते हैं बाहर के मुल्क जहाँ पर ना तो कोई शादी आ रही है और ना ही ऐसे मज़ेदार कोरमा मिलने वाला है, तो चलें फिर इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इसका हर छोटा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मैरिनेशन किया, आपने भी वैसे ही मैरिनेशन करनी है और कितना फ्लेम रखना है, सब कुछ सीखेंगे। यहाँ पर बहुत ही मज़े का ये कोरमा बना था कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। घर में एंटर होने वाला हर शख्स आपसे पूछेगा कि आज कहीं शादी का कोरमा है, क्योंकि सारे घर में क्या मोहल्ले में खुशबू फैलने वाली है। तो चलें फिर प्याज दो लीजिए, उनको बारीक बारीक काट लीजिए, पैन में डालिए ऑयल और उसके बाद इन प्याज़ों को भी डाल दीजिए इसके अंदर बारीक बारीक। दो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और ये कोरमा कम से कम भी 7 से 8 लोग बड़े मज़े से एंजॉय करके खा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इसका कलर ब्राउन होने तक। यहाँ पर मैं 7-7 चम्मच हिला रही हूँ। इस प्रोसीजर ने कम से कम भी 15 से 20 मिनट लिए थे। चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी है, ये ना कॉर्नर्स पक जाएँ और दरमियान वाला प्याज पे कलर ना आए। तो प्याज इस तरीके से भी फ्राई करते हैं, आपका जो भी अंदाज़ है उस तरीके से इसको फ्राई कर लीजिए। और यहाँ पर जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से फैला देंगे। और उसके बाद इस प्याज को ठंडा करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको फ़ौरन फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें, बड़ा अच्छा क्रिस्पी प्याज बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने नेशनल कोरमा मसाला यूज़ किया। आप इनमें से कोई भी कोरमा मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन दोनों से कोरमा तैयार किया हुआ है और दोनों से बहुत मज़े का बनता है। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। एक बाउल में चिकन ले लीजिए, उसमें सबसे पहले शामिल करेंगे नमक और ये नेशनल का कोरमा मसाला। इसका मैं ऑलमोस्ट मैंने पूरा पैकेट डाला था, बिल्कुल 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर बचा होगा। और इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस में ऐड नहीं की थी। इसी को अच्छे तरीके से चिकन पर पहले अच्छे से मसलना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इनको भी अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर मलना है। यानी कि चिकन की यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेशन करना ज़रूरी है, ताकि हर बोटी के ऊपर टेक्सचर भी आए और बहुत मज़े का फ्लेवर भी आए। इसके बाद ये जो प्याज है, इसको टाइम गुजर चुका है, क्रिस्पी और क्रंची भी हो चुकी है। मैं इसको हाथों की मदद से इस तरीके से मैश कर रही हूँ। आपने भी इसको इस तरीके से मसल लेना है। उसके बाद इसको चिकन में शामिल कर देना है और एक दफ़ा चिकन को भी प्याज की अच्छे तरीके से मालिश करनी है। जब चिकन पर इसका मसाज कंप्लीट हो जाए, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का शामिल करना है। वो मसाले को चिकन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड कर देगा और जब आप चिकन खाएंगे तो बोटी के ऊपर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको भी अच्छे तरीके से हमने चिकन के ऊपर इस तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे योगर्ट। योगर्ट ही हमारी मैरिनेशन को कंप्लीट करेगा और हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भर भर के योगर्ट के शामिल किए हैं एंड एट द एंड योगर्ट को भी इसी तरीके से इसमें मिक्स करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में इसलिए शेयर करी हूँ ताकि आपको पता रहे कि हर स्टेप पे मैंने टाइम दिया था, तभी जायका आया था। तो आपने भी इतनी ही मेहनत करनी है, तभी मज़े का जायका आएगा। इस कोरमे की सबसे अच्छी बात है कि आप चाहें तो ये मैरिनेशन रात को ही करके रखते हैं और अगले दिन जब आपने कोरमा बनाना है तो आप पैन में ऑयल डालें और इस अंदाज़ में आप इसको पका लें। यहाँ पर मैंने 2 घंटे के लिए कोरमे को मिक्स करके रख दिया था। ऑयल को मैंने गरम किया और यहाँ पर मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिया। इस टाइम पे फ्लेम हाई है, तेज़ आंच पर इसको कम से कम 5 मिनट हमने साइडें चेंज करते हुए पकाना है कि चिकन में कलर आ जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद हमने सब कुछ मीडियम या लो फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि हमने चिकन को अच्छे तरीके से कुक करना है। यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी और वेट करूंगी कि क्या चिकन पानी छोड़ता है। अगर तो चिकन ने पानी छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चिकन ने पानी नहीं छोड़ा तो परेशानी की कोई बात नहीं। इसको मिक्स करते हुए आपने हाफ ग्लास या जितना आपको ज़रूरत लग रहा है 4 से 5 खाने के चम्मच पानी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें पानी नहीं है, लेकिन चिकन अभी कुक नहीं हुआ, तो मैं इसमें हाफ ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ और उसके बाद इसको लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन कुक भी हो जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। अब इसको कवर करके हमने लो फ्लेम पे रखना है और कम से कम भी 20 मिनट ही टोटल पकना चाहिए है। यहाँ पर इसको कवर करके रख दिया और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने लाजमी चेक करना है और चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है तो मिक्सचर के नीचे लगने का भी डर होता है कि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए। और खुशबू तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे पूरे घर में फैल चुकी है। मैं बार बार इसको चेक भी कर रही हूँ और वक्फे वक्फे से इसको हिला भी रही हूँ। आप कवर करके इस अंदाज में भी हिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर चम्मच ही हिलाएं, ताकि चेक करते रहें चिकन नीचे लगे भी ना और पक गया है। अगर आप लाइट मिर्च खाते हैं तो आप हाफ़ कोरमा मसाला शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्पाइसी था मगर बहुत बैलेंस्ड नमक मिर्च थी और बहुत मज़े का था। यहाँ पर मैं चिकन को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि पानी इसका अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो चुका है और मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा चिकन भी बिल्कुल तैयार है, गल चुका है। अब इसको लास्ट 1 मिनट के लिए आप फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। उस पर चाहे हरा धनिया डालें, चाहे सब्ज़ मिर्च ऐड करें, अदरक ऐड करें। आपका मज़ेदार शादियों वाला कोरमा इस लेवल पर तैयार है।
इसका बनाने का आसान तरीका ये भी है कि अगर आपको जल्दी है तो आप एक दिन पहले ही इसकी मैरिनेशन तैयार करके रख दें। अगले दिन आपने सिर्फ ऑयल गरम करना है और उसमें सारा मिक्सचर डाल देना है। इस कोरमा का नाम ख़ास शादियों वाला कोरमा इसलिए है क्योंकि इसकी खुशबू और जायका सेम वही है जो शादियों वाले कोरमे का आता है। और अगर आप अब्रॉड रहते हैं तो ऐसे सालन और ऐसे जायके डेफिनेटली हर कोई मिस करता है। तो शान हो, नेशनल हो, या फिर डिफरेंट मसाले जो आजकल अवेलेबल है, निहारी मसाला, बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला, हर मसाले की इतनी वाइड वैरायटी अवेलेबल है कि आप कुछ भी घर में तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, सबकी मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें अपने रहम करम से दूर फरमा दें और सबके घरों में, खानों में, रिस्क में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाएं। जो बे औलाद है अल्लाह पाक सबको नेक सालिहा औलाद अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन हलाल रिस्क अता फरमाए। जो जिस मुश्किल में, जिस परेशानी में है अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर कर दें। बेशक अल्लाह पाक सब कुछ करने पर कादिर है। और ये माह मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह पाक इस माह की बरकतों से हम सब के घरों को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे दिलों को खुशियों से आबाद कर दें। हमारे तमाम तर गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा माफ़ कर दें और हम सबको अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब की खुशियों को हासिदीन के हसद से, बुरी नज़र से, बुरी सोहबतों से, बुरे लोगों से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।